जैसे मित्रों, मैं पंडित राजीव झा आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तथा इसके साथ ही इस एकादशी तिथि के कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए हम लोग श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के इस एकादशी तिथि के बारे में चर्चा करें। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब इस पाप मोचनी एकादशी की जो कथा है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी क्या विधि है, इसका क्या फल है, इसके बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे हम सभी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं तथा हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यही चक्रवर्ती मंधाता के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने उनसे कहा। मंधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है, सो कृपा पूर्वक कहिए। लोमस ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है, वह पिशाच योनि को दूर करने वाली है। हे राज शार्दुल, कामना और सिद्धि को देने वाली, पाप को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। उसमें अप्सराओं का समूह निवास करता था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। देवताओं के साथ इंद्र भी चैत्र वैशाख में क्रीड़ा करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। उनके भय से आश्रम में एक कोस की दूरी पर खड़ी हो गई। सितार को बजाकर मीठे स्वर से वह गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिव जी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिव जी के बैर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की भ्रिकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों का बाण बनाकर स्तनों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजुघोषा कामदेव की सेना की तरह मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजुघोषा मुनीश्वर को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के बस में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजुघोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। बीना को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिवत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमन करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजुघोषा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। चलते समय वह रमन करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है। प्रातः काल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के साप के डर से बहुत वर्षों तक रमन करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए।
परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गए। वह मुस्कुराकर विस्मित होकर बोले कि विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से भरकर आंखों से आग की चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि दुख से संचित किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया। क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचनी हो जा। हे पापिनी, हे कुलटे, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से दग्ध सुंदर भ्रिकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विपेंद्र, कृपा करके शाप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर ही फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए हैं, इस कारण हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया, तथापि मैं तुझको साप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी है। हे सुभद्रे, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाएगा। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या दिया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमन किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, इसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया, धर्मात्मा हो गए वे। मंजुघोखा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गए। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि बोले कि यह पाप मोचनी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी का व्रत करते हैं उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौ पुण्य करने का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, गर्भहत्या, मदिरापान, गुरु स्त्री गमन आदि सब पाप इस व्रत के करने से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। प्रेम से लोगों श्री विष्णु की जय। तो यदि आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोग इस पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और इस पुण्यप्रद व्रत का लाभ उठाएं। जय श्री हरि।